गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। आशा करती हूँ कि आप सभी दोस्त मेरे अच्छे ही होंगे दोस्तों, और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो आज है दिन गुरुवार का और 6 जून है, और आज है वट सावित्री व्रत। तो आपको वट सावित्री की व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ दोस्तों। और इसे बड़ा बरसात भी बोलते हैं। जो पुत्र पुत्रिया जो अक्ति में पूजे जाते हैं, तो आज उनकी गांठ भी छोड़ी जाती है। जो पैसे और है तो हल्दी चावल और सुपारी की गांठ बांधी जाती है पुत्रियों और पुत्रा में, तो आज उसकी वो गांठ भी छोड़ी जाती है दोस्तों। तो मेरी यहाँ हो चुकी थी गुड मॉर्निंग। तो मैं सुबह के जो सारे काम रहते हैं, झाड़ू वगैरह लगाना, पानी, ये सभी काम मेरे हो चुके थे। और मैं यहाँ किचन में लगा ली हूँ झाड़ू लगाने के बाद गैस जो है, गैस पट्टी मैं यहाँ पर साफ़ कर लूँगी बढ़िया से साफ़। ये तो डेली के ही काम है, ये सभी सुबह तो करते ही हैं। वैसे तो मैं रात में कर लेती हूँ, लेकिन सुबह फिर भी कपड़ा अच्छे से फेर देती हूँ, तो एकदम साफ़ हो जाता है सुबह के लिए भी। क्योंकि गाँव में भी हमारे यहाँ पर सुबह जो कच्ची जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं, तो उन्हें सुबह उनमें छुई और या गोबर का जो भी रहता है, गोबर से मतलब कि लीपते भी हैं। तो आजकल ये सब तो सिस्टम तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि अब गैस जो चल गई हैं, तो हम लोग गैस को पोंछ लेते हैं। और फिर इसके बाद में मैं लगा लूँगी यहाँ पर पोंछा। और मैं पोंछे में मैंने बताया ही था कि मैं थोड़ा सा इसमें पानी में नमक डाल लेती हूँ, जिससे जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाती है। और सुबह के बज चुके थे 6:30 दोस्तों, और धूप है तो बिल्कुल अपने एकदम इतनी तेज़ हो चुकी थी कि क्या बताऊं। और फिर इसके बाद में यहाँ पर कान्हा भी उठ गया था, तो हम दोनों ने कर ली ब्रश। क्योंकि मैं तो नहाती, लेकिन कान्हा उठ जाता है, तो कान्हा के कारण फिर नहाना फिर थोड़ी रुक के ही होता है। तो फिर कान्हा उठ गया था, तो हमने करी ब्रश करने के बाद है तो दूध भी आ गया था हमारे यहाँ का। और फिर मैंने यहाँ बना ली थी चाय, और सभी लोग तो सो ही रहे थे। तो फिर यहाँ चाय बन चुकी थी, तो मैं यहाँ पर चाय छान लूँगी। तो चाय में मैं और कान्हा हम दोनों के लिए ही बस छानूँगी, क्योंकि सभी अभी बच्चे और दोनों मेरी बिटिया और जो हस्बैंड है, तो वो अभी सो रहे हैं। चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि गेहूँ फटक लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम को है तो गेहूँ फटकते ज़रूर हैं, पर गरम गरम लू भी लगती है। सुबह का मौसम क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गेहूँ ही फटक लूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट तो हो ही गई थी। मैं तो सोची थी सुबह ही आज जल्दी 7 बजे ही नहा धो के फ्री हो जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा अभी सभी लोग सो रहे हैं, तो रूम में भी झाड़ू पोंछा करना बाकी है, तो जब तक मैं गेहूँ ही फटक लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो हमारे पूजा वाला कमरा है, यहीं पर अंदर ड्रम गेहूँ भरे रहते, तो मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। और ये जो बोरी वगैरह है, तो मैं यहीं पर इन्हीं के अंदर रख देती हूँ, तो इसमें हवा भी नहीं लगती है। और जो एक्स्ट्रा बोरी वगैरह रहती है, तो अंदर इसी के स्टोर रहती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पन्नियों में, तो ये जो मैंने गेहूँ चाली हुई थी ना, तो उसकी जो नीचे की चालन बचती, तो मैंने उसे साफ़ कर कर रख दी थी पन्नियों में भरकर। तो इसे ही मैं साथ में पिसवा लूँगी। और मैं यहाँ पर कर लेती हूँ पंखा चालू, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ गर्मी लगती है बाहर भी, तो यहाँ पंखा चालू कर लेती हूँ। तो गर्मी का उतना एहसास नहीं रहता, क्योंकि सुबह का समय ही है। तो 7 सवा 7 बज चुके थे, तो मैंने और मेरी बेटी भी उठ गई थी, बड़ी वाली उठ के वो भी पानी पीने लगी थी और चलाने लगी, वो भी मोबाइल वगैरह लेके। मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से ये सभी काम निपटा लिए जाएं। और फिर ये जो रहता है ना कंटेनर, जिसमें आटा भरा रहता है, तो जब से यहाँ पर मैं गेहूँ पिसवाने भेजूँगी, तो उसके लिए तो फिर ये डिब्बा खाली ही करना पड़ता है। हालांकि हम लोग बोरी में ही रख के पिसवाते हैं, लेकिन इस डिब्बे को तो साफ़ करना ही पड़ता है जब भी गेहूँ पिसती है। तो एकदम मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल खाली करके कंटेनर को नहीं रखती हूँ। और थोड़ा बहुत आटा रहता ही है कि 1-2 बार के लिए, मतलब कि रोटी बन जाए 1-2 दिन के लिए, उस हिसाब से, क्योंकि खाली नहीं करना चाहिए। और मैंने आज जो गेहूँ पिसवाने रख दूँगी, जिसमें कि पिस के आ जाएगा, और ये हमारा जो आटा है अभी 1-2 दिन चल जाएगा फिर भी।
और फिर मैंने यहाँ पर निकाल ली थी बॉटलें, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए थे अन्नू ही पानी भर रही थी हमारे यहाँ। तो बच्चे हैं तो बस बच्चे धुल के यूँ ही भर देते हैं पानी, तो मैंने सोचा लाओ इन्हें अच्छे बढ़िया से साफ़ कर देंगे तो ये साफ़ भी हो जाएंगी, फिर मैं पानी भी यहीं भर दूँगी। तो मैं पानी तो यहीं ड्रम सटक चालू करती तो उसी समय में भर देती हूँ बॉटलों में भी पानी। और फिर मैं यहाँ नहा धोकर आ चुकी थी। तो हस्बैंड जी आज ले आए थे नाश्ता, तो नाश्ते में समोसे, आलू बंडा और ये जलेबी है जो, तो यही सब ले आए थे। आइए दोस्तों आप भी कर लीजिए नाश्ता। नाश्ता करने की थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी फिर किचन में, क्योंकि अब बनाना था मुझे खाना, क्योंकि बज चुके थे 10। तो खाने में मैं सिंपल सा दाल चावल ही बस बनाऊंगी आज, क्योंकि सभी ने कर लिया है नाश्ता। तो वैसे ही खाना की अभी किसी को इच्छा नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही पड़ेगा। 2:30-3 बजे तक तो सभी को भूख लग ही आएगी। तो मैं यहाँ पर दाल धुल दी है और उसमें हल्दी नमक जो मैं डेली जैसी ही बनाती हूँ सिंपल सी, तो मैं वैसे ही बनाऊँगी। और यहाँ पर 2 टमाटर ले लिए थे, काट लूँगी इनको और इसी में डालकर कुकर में पकने के लिए रख दूँगी मैं। और फिर मैं इसे यूँ ही करछुली में तेल डालकर छौंका लगा देती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड जी भी दही लेने भेजा था, दही के साथ ही आइसक्रीम, डोनट, छाछ और ब्रेड वगैरह सभी चीज़ लेके आ गए थे। मैंने कहा दही ले आओ दाल चावल में खाने के लिए, तो ये सभी चीज़ें भी ले आए थे। ये मदर डेयरी का दही है। फिर इसके बाद खाना खाने के बाद है तो मैंने यहाँ पर कंघी वगैरह कर ली थी शाम को। तो इस समय हो गया था 5 का और चाय वगैरह जो थी हमारे यहाँ बन चुकी थी, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना रहता है सिटी गाड़ी का सामान लेने, 2 से 4 दिन में जाते ही रहते हैं। तो फिर इसके अंदर मैंने कंघी कर ली। कंघी करने के बाद निकाल लिए थे जो बर्तन थे खाना खाने के, जो 2-2:30 बजे करीबन खाना हुआ था आज, क्योंकि सभी ने नाश्ता और समोसे में तो फिर भूख भी नहीं लगती यदि खा लेते हैं। सभी ने बढ़िया से पेट भर के खा लिए थे। तो यहाँ पर रखे हुए हैं बर्तन जो मैंने मांज लिए थे। और यहाँ पर शाम को है तो मैं बनाऊंगी सैंडविच। ये कुछ वेजिटेबल है, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची और इसमें मैंने डाल ली ककड़ी और ये दही आया हुआ है, इसमें मैं डाल लूँगी दही भी। और लगने लगी थी कान्हा को गर्मी। कान्हा ने बोला मम्मी पहले कूलर में पानी भर दो, फिर उसके बाद में मतलब कि सैंडविच बनाना, कि थोड़ा सा सेकने में टाइम भी लग जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले कान्हा के लिए मैं पानी ही भर देती हूँ। तो मेरे यहाँ तो सटक तो इतनी बड़ी है नहीं हालांकि, तो मुझे बाल्टियों से हिलाना पड़ता है नहाने से पानी ढो ढो के, और इसमें ड्रम से निकाल कर तो मैं यहाँ पर कूलर में भर दूँगी। मैंने यहाँ भर आई थी कूलर में पानी। और इसके बाद में है तो बना लिए थे हम लोगों ने सैंडविच। कुछ हम अन्नू मौलसी लोगों ने खा लिए थे, उनको बना कर दे दिए थे। फिर हस्बैंड जी भी आ गए थे तो मैं उनके लिए भी बना दूँगी यहाँ पर। फिर इसके बाद में मैं भी खा लूँगी। पहले हस्बैंड जी के लिए बना दूँगी, बढ़िया से सेक दूँगी। और उनके दोस्त भी बैठे हुए हैं। मैं तो कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, तो आप भी बताना फ्रेंड्स कि आप किस तरीके से बनाते हैं। मैं तो ऐसे सिंपल से ही ऐसे ही बनाती हूँ। थोड़ी इसको दबा देती हूँ तो थोड़ी बढ़िया से सिक भी जाते हैं। और कई बार तो मैं जो वो रहती है ना सिलबट्टे वाली लोढ़िया, तो उसे भी मैं रख देती हूँ तो बढ़िया से अच्छे दब जाते हैं और अच्छे एकदम कुरकुरे सिक जाते हैं। मध्य आंच में सेकती हूँ। दूसरी साइड भी हाँ तेल की भी सेकते, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल नहीं ली हूँ। मैं यहाँ पर शुद्ध जो घी रहता है तो वही मैं ली हूँ। तो घी के बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं, तो मैं घी के ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि कैसा लगा है मेरा ब्लॉग। और इसके बाद में आप इसे लाइक और शेयर करना दोस्तों। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। एक लाइक ज़रूर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बन चुके थे मेरे सैंडविच। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।